पॉलिटेक्निक अकबरपुरा मेडिकल नगर से कर रहा हूँ। मैं 2011 से जब यहाँ स्टार्ट हुई तब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। अभी तक मैं यहीं से जुड़ा हूँ। मैंने यहाँ पढ़ा, हाई स्कूल पास हुआ, फिर उसके बाद फॉर्म भरा, यहाँ उसके साथ पढ़ा है, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ पॉलिटेक्निक में और जिससे मेरा आज कॉलेज मिला और मैं वहाँ पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। अभी तक सारे सर लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। मैं पढ़ाई करके मैं ग्राम भोज से आती हूँ, जिससे मैं बहुत नई चीज़ों का पता चला है। जैसे कि पहले सब बच्चे पॉलिटेक्निक नहीं जाते थे, जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है, से बहुत नई अच्छी सीख मिली है। जैसे कि हमारे गांव के लोग कहते हैं कि बस लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। हम लोग कोशिश के जरिए 12वीं तक पास कर चुके हैं, उसके आगे भी पढ़ना चाहते हैं। सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा। 2011 में जो शुरुआत की थी वो मात्र 5 बच्चों से हमने की थी, लेकिन ये जो हमारे पिछले 12 से 13 साल जो हमारे गुजरे हैं वो काफ़ी अच्छा एक सफ़र रहा है। उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बच्चे जो है मीन्स स्कूल में जो हमारी जो शिक्षा मिलती है सिर्फ उतना ही पाए हैं। उसके साथ साथ बच्चे अभी नवोदय में हैं, नवोदय के साथ साथ बच्चे अभी हमारा जेएनयू में है और बच्चों का जो है गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू भी हमारा सिलेक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ अभी जो एक बड़ा जो बच्चों के गार्जियंस हैं उनका दृष्टिकोण बदलना, और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी 2 और ब्रांचेज हैं जो कोशिश की चल रही हैं। कोशिश इस समय नेशनल एनजीओ है और सुल्तानपुर के साथ साथ एक हमारी ब्रांच है जो कि बिजनौर में चल रही है। आरईसी बिजनौर के साथ में कोलैबोरेशन हमने किया है और साथ ही साथ एक हमारी ब्रांच वाराणसी में चल रही है। तो इस तरह है, गवर्नमेंट एक कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है हमारे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। इधर से जो है काफ़ी दूर और अच्छी जगह बच्चे जाते हैं, देश ही नहीं विदेश में भी नाम होता है। लेकिन उसी के तल में जो गांव थे उनमें बिल्कुल इस तरह का जो हम कह सकते हैं कि दीपक तले अंधेरा, उनके ही तल में ऐसे बच्चे थे जहां उन गाँव में कोई 8th क्लास पास नहीं था। तो हमारा जो बिकॉज देखिए शिक्षा सभी के लिए है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन, जो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोलते हैं, वो हम सभी बच्चों तक पहुंचाएं। खासकर कि हर एक उस बच्चे तक जो अभी वंचित है इससे या जिसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारा, बिकॉज काफ़ी हमारे बच्चे पॉलिटेक्निक करने के बाद में कुछ बच्चे बीटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे जॉब्स कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ देखें कि 4-5 बच्चों के साथ भी अगर हम लेते हैं तो कम से कम हमारे 70-80 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं या तो जॉब कर रहे हैं या कुछ हायर एजुकेशन में पा रहे हैं। मेरा नाम नाजिया फातिमा है। मैं कोशिश की छात्र हूँ। मैं बचपन से यहीं पे आती हूँ और मेरा क्लास 3rd से मैं यहीं पे आई हूँ। जब से सर लोग ने मेरे घर पे जाना स्टार्ट किया, मुझे बताया, मुझे पता चला तो मेरे अंदर लालसा हुई पढ़ने की। और मैं पहले पढ़ना नहीं चाहती थी, बट अब जब से मैं जागरूक हुई इसके प्रति, यहाँ आते रही, तो मेरे अंदर भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है और मैं इसी के ज़रिए आगे बढ़ रही हूँ। अभी तक मेरा 12th जो है पास हो चुकी हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ। अभी मैं टीचर बनना चाहती हूँ सर। मेरा नाम सोनाली निषाद है। मैं यहाँ 2015 से कोशिश में ज्वाइन हुई। बिल्कुल यहाँ नहीं आता। यहाँ एक सर थे सूरज कुमार मिश्रा, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। मेरा हाई स्कूल में 79.5% आया। यहीं से सैदपुर की मैं सबसे पहली एक लड़की थी जो मेरे सैदपुर में अभी तक कोई लड़की 79% नहीं लाई। और पढ़ने में बिल्कुल मैं देखती हूँ अपने गांव की लड़कियों को कि आज भी वो आगे नहीं निकल पा रही। बहुत ही कम ही लड़कियां जो हैं सैदपुर की जो आज तक निकली। मैं कोशिश से इतना ज़्यादा मुझे उत्साहित किया गया। मैं सूरज सर के जरिए से आज भी बात करती हूँ उनसे, जब भी मेरा बात होता है। मैं तो IAS बनना चाहती हूँ सर से। 2015 में उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित किया। और क्या मिला तुमको इस कोचिंग से? मेरा नाम नैन्सी निषाद है। मैं नदी उस पार से आती हूँ
मेरे घर वाले पहले पढ़ाना नहीं चाहते थे। जब से कोशिश वाले सर हमारे गांव जाते थे और वो पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे और बोलते थे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो हमारे घर वाले अब कहते हैं कि पढ़ाना चाहिए लड़कियों को भी। अब हम लोग को इजाज़त मिल गई है पढ़ने के लिए। और इस बार मैं क्लास 11th में हूँ और आगे पढ़ना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ क्या फैशन डिज़ाइनर कोर्स। सबसे पहले मेरा नाम सुरेंद्र साहनी है। मैं आईटी ब्रांच फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मैं यहाँ 3rd ईयर से यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। तो यहाँ मेरा पढ़ाने का चॉइस पहले से ही था। ऑनलाइन मीट होता था तो वहाँ ज्वाइन किए थे, तो वहाँ से हमको आइडिया लगा था हाँ कोशिश चलता है, तो देखकर बहुत भावुकता वहीं से हमको आया था कि हम भी जाएंगे पढ़ाएंगे, और एक हमारे अंदर एक भावना थी पढ़ाने का। वैसे हमारा हिंदी मीडियम से हम भी पढ़े हैं और गांव से हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता था। और वैसे हमारा इंटरेस्ट भी है टीचिंग लाइन में। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा वैसे जो हमको लास्टली करना है वो टीचिंग ही करना है। तो दूर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से आते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनका ये लगन देख के बहुत अच्छा लगता है। और एक हम लोग ये जो काम करते हैं इसमें हम लोग को बहुत खुशी इस बात का होता है कि हम लोग एक पढ़ाते नहीं हैं, एक डायरेक्शन हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पढ़ाने का काम नहीं होता है, बहुत सारी एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन होना और एनुअल फंक्शन होता है टाइम टू टाइम, और संडे को गेम खिलाया जाता है। इसके अलावा बच्चे एक रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कभी कहते हैं सर आप हमारे लिए भगवान हैं। ये चीज़ें देख के हम लोग को लगता है कि कुछ करने हम लोग कितना क्या कर रहे हैं। पढ़ा है, हम लोग अंदर एक पॉजिटिविटी आता है और हम लोग खुद भी बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं। राम भोज से हूँ। मुझे कोर्सेज पे आना बहुत अच्छा लगता है। हम बचपन से आते हैं, यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। किताब बैग जिस चीज़ की कमी होती है सर से बताओ, सर सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं। हम इसका कोई पैसा भी देना पड़ता है? नो सर, फ्री में, कि सर कोचिंग होती है वहाँ पे पैसा देकर कोई बच्चे पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, फ्री में पढ़ाई होती है। गरीब हो या अमीर हो, जैसा भी हो पढ़ सकता है। को बहुत खुशी हुई है। जब से मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, कोशिश से बहुत कुछ जानने सीखने और परामर्श सर का हमेशा मिलता रहा है। और कोशिश से जो यहाँ पर केनाटी के जो छात्र हैं उनके द्वारा उच्च से और बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, जिससे यहाँ के बच्चों में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे का पॉलिटेक्निक और अन्य विद्यालयों में सिलेक्शन हुआ है। 15 में नवोदय विद्यालय गौरीगंज अमेठी में हुआ है।